प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बताया है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये आज उन्होंने लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद इसके बारे में पहली बार संज्ञान लिया है और पहली बार पेपर लीक पर उन्होंने ऐसा कोई सार्वजनिक बयान दिया है। अब तक लोग यही आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री इस आंदोलन का संज्ञान नहीं ले रहे, लेकिन आज के बयान से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन का संज्ञान ले लिया है और वो छात्रों के भविष्य को लेकर उतने ही चिंतित हैं जितने उनके माता पिता। और प्रधानमंत्री होने के नाते वो ऐसे लोगों को कड़ी सजा देना चाहते हैं जो पेपर लीक में शामिल हैं। हमारे देश में अब तक रेप और पॉक्सो और मर्डर जैसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया था, लेकिन अब पहली बार पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। यानी अब पेपर लीक के मामलों को उतना ही खतरनाक और संगीन अपराध माना गया है जितना रेप को माना गया है, पॉक्सो को माना गया है और दूसरे मामलों को माना गया है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। अब आपको बता देते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब क्या होता है। यह है तेजी से फैसला सुनाने वाली एक विशेष अदालत। अब तक पेपर लीक के मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, इसलिए फैसला आने में वर्षों का समय लग जाता था। पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का मतलब यह है कि अब ऐसे मामलों को बार बार अदालत की तारीखों में उलझना नहीं पड़ेगा और सुनवाई बहुत तेजी से होगी। अगर कोई दोषी साबित होता है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। इन कोर्ट्स में हर 100 मामलों में से 96 मामलों का फैसला आ जाता है, यानी जो सक्सेस रेट है वो 96% है। 2012 में निर्भया केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सिर्फ 9 महीने में फैसला सुना दिया था। फिर वर्ष 2018 में कठुआ रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लगभग 1 साल में फैसला सुना दिया। रेप और पॉक्सो मामलों के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने वर्ष 2019 से 2025 तक लगभग 3.5 लाख मामलों का निपटारा किया है। इसलिए ये एक बड़ी बात है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को आप हल्के में मत लीजिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार कॉकरोच पार्टी से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार ने कहा है कि आंदोलन करने वाले छात्र नेता सरकार के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पर या उनके दफ्तर में उनसे मिल सकते हैं और सरकार ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 4 बार छात्र नेताओं के साथ बातचीत करने की कोशिश की है, पेशकश की है। लेकिन कॉकरोच पार्टी ये कह रही है कि सरकार को अब बातचीत करने के लिए नहीं, के लिए या तो जंतर मंतर आना पड़ेगा मंत्रियों को या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर आना पड़ेगा। मतलब कॉकरोच पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम अब किसी भी मंत्री के घर नहीं जाएंगे, उनके दफ्तर में नहीं जाएंगे। अगर उन्हें बात करनी है तो या तो वो जंतर मंतर पर यहां आकर हमसे बात करें या फिर किसी तीसरी जगह जो कि न्यूट्रल जगह हो सकती है, हम वहां भी मिल सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि कॉकरोच पार्टी अब अपनी शर्तों पर ही बातचीत करना चाहती है। मतलब उनका रवैया नर्म नहीं हो रहा, जबकि सरकार नर्म पड़ रही है।